स्काई ट्यूटोरियल्स की तरफ से जो हम लोग की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्लास 11th आईआईटी के लिए समर्थ बैच की, उसका ये फिजिक्स का सॉल्यूशन जो 17 तारीख को पेपर हुआ था उसका, ठीक है ना। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज वेरिंग विथ एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टी इक्वल्स 3 सेकंड। भाई एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एफ इक्वल्स टू होता है dp अपॉन dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6t आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3 सेकंड। तो यहाँ पे एफ अगर हम लोग टी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 6 3 जा 18 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि एक बॉल है जो m मास से चल रहा है, प्लेयर के हाथ में स्ट्राइक कर रहा है वेलोसिटी v से, प्लेयर जो उसको रोक दे रहा है। तो भाई क्लियर बात है कि अगर हम लोग देखें ध्यान से तो पहले उसके पास v स्पीड से चल रहा है, बॉल नहीं है, उसके हाथ को बता रहे हैं। तो उसके हाथ में ये स्ट्राइक किया कितने स्पीड से? v स्पीड से, मास है m। फाइनली तो रुक गया। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स की अगर हम बात करें तो इंपल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। भाई फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम है 0। इनिशियल मोमेंटम क्या था? m इंटू वी। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ m इंटू वी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लिखा है द पुलिस नेग्लिजिबल मास फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। देखें अगर हम लोग ध्यान से तो अगर हम लोग टी कर लेके चल रहे हैं, इधर टी, इस तरफ भी टी है भाई। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये वाला एंगल भी है थीटा। अगर हम कंपोनेंट तोड़ देते हैं यहाँ पे आ जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू, जो नीचे फोर्स लग रहा है उससे बैलेंस हो जाएगा। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है भाई? √2mg। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका इक्वल √2 टाइम्स ऑफ m इंटू जी। अच्छा टेंशन की बात करें अगर हम लोग यहाँ एबीडी बना लेंगे तो ऊपर की ओर टेंशन t, नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg। तो यहाँ से t इक्वल mg रख लेंगे। तो यहाँ से 2mg cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ m इंटू जी हो जाएगा। mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान सोचेंगे तो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू आएगी, cos थीटा की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू भाई 2 अपॉन में जाएगा, 2 को लिख लेंगे √2 तो एक √2 कैंसिल, 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? cos 45 डिग्री। मतलब जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। cos थीटा cos 45 बन जाएगा और थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ टू म्यूचुअल फोर्स। देखो अब 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज लग रहे हैं भाई, तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला था? √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चले यहाँ पर तो ध्यान देना, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल √a² + b² मतलब 3² + 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 + 16 25, रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 न्यूटन। क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन द फिगर। अच्छा 3 फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे दिखाया गया है। द रिजल्टेंट ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। हम लोग को जो रिजल्टेंट चाहिए केवल किस में चाहिए? वाई में। अब इसका बहुत ऑब्वियस बात होना चाहिए भाई, अगर रिजल्टेंट एक्स में चाहिए होता है, एक्स में, तो वाई वाले फोर्स को बैलेंस करा देंगे। रिजल्टेंट वाई में चाहिए मतलब एक्स में कोई फोर्स नहीं बचना चाहिए। हम लोग कंपोनेंट देख लेते हैं। 4 का इधर की ओर क्या आएगा? 4 sin 30 कितना आ जाएगा? 2। 1 cos 60 इधर की तरफ क्या आ जाएगा? 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2। इधर की तरफ 2 cos 60 भी आएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 cos 60 तो 2 × 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3/2 न्यूटन। तो इधर की तरफ 3/2 न्यूटन, इधर की तरफ 2 न्यूटन। अगर हम लोग इधर की तरफ 1/2 न्यूटन और लगा दें तो ये दोनों मिल के इसको काउंटर बैलेंस कर लेंगे। इसका मतलब कि कितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए? तो 1/2 न्यूटन का मतलब 0.5 न्यूटन का। क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि द सरफेस इज फ्रिक्शनल इज द रेशियो बिटवीन T1 एंड T2। T1 और T2 की बात कर रहे हैं भाई। अगर मान लेते T1 T2 की वैल्यू पूछी जाती, एग्जैक्टली अगर पूछ लिया जाता कि भाई T1 T2 होगा कितना, तब उस केस की कहानी अलग होती। तो हम लोगों को ए निकाल के प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या बोला गया कि सिर्फ रेशियो से काम चलाना है, तो हमको तुमको ये कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है भाई कि अगर हम लोग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा f sin 30 वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो इधर वाला फोर्स है f cos 30 मतलब f √3/2, उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। हम लोग मान ले रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो है ए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो हम लोग बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। T2 की बात करते हैं भाई। T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 × a।
अगर हम लोग T1 की बात करेंगे तो T1 पीछे वाले पूरे ब्लॉक को चला रहा है, पूरा ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 15 इंटू ए, क्योंकि चल तो सबके सब ए से ही रहे हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इन दोनों का डिवीजन कर दें, यहाँ से ए से एलिमिनेट हो जाएगा। 3 से 15 अगर हम लोग कट कर दें तो यहाँ पे जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 5:1। तो T1:T2 जो आएगा वो आएगा क्या 5:1। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है 3 ब्लॉक्स फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे भाई। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो M2 M3 के बीच में जो ये कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा? ए होता है इफेक्टिव फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अगर हम लोग इफेक्टिव फोर्स की बात करें तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा? ये आगे की तरफ जो लग रहा है वो है F, और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? इधर की तरफ M1G साइन थीटा, M2G साइन थीटा और इवन M3G साइन थीटा। क्लियर ना? तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग सबका G साइन थीटा लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे भाई? M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ पे हम लोग G साइन थीटा तो कॉमन ले सकते हैं। पूरे के अपॉन क्या आ जाएगा भाई? पूरे के अपॉन आ जाएगा यहाँ पे M1 प्लस M2 और प्लस ऑफ M3। तो ये हम लोगों का क्या आ गया? ये हम लोगों का आ गया एक्सेलरेशन। अब हम लोग M3 के ABD बनाते हैं। अगर हम लोग M3 के ABD बनाएं तो इधर की तरफ वो कांटेक्ट फोर्स, भाई कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा, क्योंकि वेक्टर्स हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं तो ऊपर तरफ लग जाएगा। नीचे की तरफ कौन लगेगा भाई? M3G साइन थीटा। कहाँ जा रहा है? ये ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग? ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, तो N माइनस M3G साइन थीटा इज इक्वल्स टू M3 इंटू ए। तो यहाँ से अगर हम लोग N निकाल ले तो क्या हो जाएगा? M3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A प्लस G साइन थीटा। अब A की वैल्यू पुट कर लेंगे ये पूरा। अब कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है कि साइन थीटा की जो टर्म है वो कट तो नहीं रही है भाई, साइन थीटा की टर्म बचेगी जरूर। और यहाँ हम लोग को सारे A B C तीनों ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है कि साइन थीटा तो है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्लियरली इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगाएंगे भाई। अगर आता हुआ नहीं दिखेगा तो जरूरी नहीं कि पूरा पूरा हम लोग सॉल्व ही करते बैठे। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो नेट फोर्स है पुली पर वो कितना होगा भाई? अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो यहाँ हम लोग पहले टेंशन कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा कैपिटल M है ना, इसका मास है कैपिटल M, तो हो जाएगा mg। तो टेंशन mg। तो अगर हम लोग इस पुली का एबीडी देखें, पुली का एबीडी, तो पुली का एबीडी में इधर की तरफ टेंशन, और वो टेंशन कितना है? mg के इक्वल है। इस पुली में इधर की तरफ भी टेंशन, और वो कितना है? mg। इसका खुद का mg नीचे लग रहा होगा, उसका मास दिया गया mg। ठीक है, तो अगर हम लोग इनका और इन दोनों का नेट देखें तो नेट इधर कहीं आएगा। अच्छा, वो कितना आएगा भाई? वो आएगा अंडर रूट दिस का स्क्वायर, mg का स्क्वायर, और प्लस ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, जुड़ जाएंगे दोनों डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? m प्लस m इसका स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा? g का स्क्वायर। तो g तो रूट से बाहर जा सकता है, अंडर रूट में क्या बचेगा? कैपिटल M का स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। क्लियर ना? ये हम लोगों का नेट फोर्स आ गया जो इधर की ओर लग रहा होगा। तो ये जो जहां क्लैंप जहां बधा हुआ है वो इस पर इधर की ओर फोर्स लगाया होगा, ये फोर्स बाय क्लैंप। अच्छा, ये कितना फोर्स होगा? बोले ऑब्वियस सी बात है उतना ही जितना ये होगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका जो भी ऑप्शन मिले। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भाई? इसका ऑप्शन नंबर हम लोगों को दिख रहा है डी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, डी ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है कि जो ये सिस्टम, वो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा भाई? अगर हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पर ध्यान दें, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा बताओ? इफेक्टिव फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इफेक्टिव फोर्स की बात करेंगे, इफेक्टिव फोर्स चलाने वाला फोर्स कौन है? इसका इधर की तरफ कितना फोर्स? mg साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जो mg कॉस थीटा है वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। तो mg साइन थीटा अपॉन टोटल मूविंग मास। टोटल मूविंग मास कितना है भाई? 2m है। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? g साइन थीटा होल अपॉन 2। तो इसका यहाँ पे अच्छा क्या पूछा गया? अच्छा टेंशन पूछा गया, टेंशन निकाल लेते हैं। अब हम लोग चाहे तो इसका एबीडी बना सकते हैं या इसका एबीडी बना सकते हैं, बात हो जाएगी। देख लेते हैं एक बार। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा उसको बना रहे क्योंकि वो काफ़ी आसान है। टेंशन पता करना है, ए से चल रहा है वो तो हम लोग को पता ही है कितना मास है m। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा अपॉन 2। देखो लिखा हुआ है 2 ब्लॉक्स ऑन सरफेस एज ऑन फिगर इधर पुली आर लाइट एंड फ्रिक्शनलेस एंड अमाउंट द इंक्लाइन इज अलाउड टू मूव। ठीक है, ये नीचे की ओर जा रहा है। अब अगर
ये ऐसे जा रहा होगा तो ऑब्वियसली ये आगे जा रहा होगा। देन द टेंसर इन द स्ट्रिंग पूछा जा रहा है तो यहाँ जाएगा mg sin थीटा बाई 2, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज। ध्यान देना है, इसका ना कहीं कहीं गूगल पे आंसर गलत दिया हुआ, ध्यान देना, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे केवल इसको टिक है, बिल्कुल गलत आंसर है वो। इसका ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है। देखो ध्यान दो, पहले लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान दे तो जो FL आएगा, FL वो कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है। एक तो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स के तो है ही सही भाई। अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किस पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। लेकिन अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जैसे हम लोग को जो अपीयर होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर पानी की बोतल पे, पानी बॉटल हमारे हाथ पे रखा हुआ है, तो हम लोग को जितना महसूस हो रहा है कि हाँ इतने सारे पॉइंट कांटेक्ट में होंगे, लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो सरफेसेस उबड़ खाबड़ से होते हैं। जैसे हम लोग को ऐसे लगता है कि भाई अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा है, इस तरीके से ब्लॉक, और ये रहा सरफेस, तो हम लोगों को लगता है कि भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट कांटेक्ट में, लेकिन ऐसा है नहीं। जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना तो नीचे वाला सरफेस भी कुछ ऐसे और जो ऊपर वाला सरफेस है वो कुछ ऐसे होगा। तो कंपैरेटिवली जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा पॉइंट कांटेक्ट में है, जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़े कम होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है वो मैटर करता है भाई, इसलिए डिपेंड करता है। अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो एरिया मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर इज 0.4, द मिनिमम डिस्टेंस बिफोर अटेनिंग, नहीं एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर कार चल रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से और उसके इंजन को ऑफ कर दिया जाए और अगर ब्रेक नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी ड्यू टू फ्रिक्शन कार कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पक्के से रुक जाएगी। तो हम लोग से अगर वो डिस्टेंस पूछा रहे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, v² म्यू जी, ये क्लासेस में पढ़ा दिया गया होगा, जहाँ पे v जो है वो इनिशियल स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, v0 या जो भी ऐसा है। तो अगर हम लोग इनिशियल स्पीड देखें कितना है 8, कितना आ जाएगा 64/2 म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू 0.4 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 4 कट जाएगा, 16/2 मतलब कितना आ जाएगा ये 8 मीटर आ जाएगा भाई, 8 मीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ कितना 5 न्यूटन। देखो ध्यान देना, इसका वेट जो वो कितना है 5 न्यूटन। अगर हम लोग नॉर्मल की बात करें जो सरफेस की वजह से लग रहा होगा इधर की ओर, वो इसको बैलेंस करना चाह रहा होगा, तो नॉर्मल पक्के किसके इक्वल होगा 12 न्यूटन के। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, म्यू इंटू एन, मतलब कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 12, ये कितना आ रहा है 7.2 न्यूटन। एंड फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस से कैसे लगता है भाई, फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल डिमांड, ये फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, तो डिमांड किधर की ओर है भाई, फोर्स के लगने की किधर की ओर, ऊपर की ओर। रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट तो 5 की है ना। लिमिटिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, वो तो डिमांड के बेसिस पर लगेगा, तो जितनी नीड है बस उतना लगेगा, कितना लगेगा 5। तो क्या पूछा गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, पूरे वॉल की वजह से क्या लगा भाई, तो जो ये वॉल है वो दोनों लगाया ना, नॉर्मल भी जिसकी वैल्यू कितनी है 12, और कितना लगाया फ्रिक्शन भी, और वो कितनी वैल्यू उसकी 5। अगर हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट देख लें √a² + b² + 2ab cos थीटा के फॉर्मूले से, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट या जो नेट आएगा वो क्या आ जाएगा √12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा बताओ 13 न्यूटन आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा 13 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन को चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई। 13 बोला जा रहा है कि एक रोप है जिसको रिजिड सपोर्ट से हैंग कराया गया है। तो कोई एक रोप ले लेते हैं, उस रोप को एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे हैंग करा दिया गया इस तरीके से, ठीक है। और इस रोप का जो मास है वो है m और जो लेंथ है वो है l, ठीक है। बोला जा रहा है डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट से किसी डिस्टेंस x पे जाते हैं। अगर हम लोग x डिस्टेंस पे यहाँ जाएंगे तो इसको हम लोग 2 ब्लॉक्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर हम लोग एक अपर ब्लॉक पर ध्यान दें, अपर ब्लॉक पे, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास निकाल लेते हैं। l लेंथ में m मास, तो 1 लेंथ में कितना m/l, और x में कितना m/l इंटू x। तो नीचे वाले का मास कितना हो जाएगा भाई, नीचे वाले का मास हो जाएगा टोटल में से माइनस कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा m l - x/l, ठीक है, ये मास हो गया।
और यहीं पर हम लोगों से टेंशन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ पर कहीं अगर ऐसे कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, ये यहाँ पे टेंशन पूछ रहे हैं। तो जितना इसका mg होगा उतना ही इसका टेंशन होगा, क्योंकि सिस्टम तो रुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंशन की बात करें तो जो टेंशन होगा mg के इक्वल, तो m ये रहा, तो m कितना आ जाएगा l माइनस एक्स होल अपॉन l और इंटू क्या है g। तो ये आ गया हम लोगों का टेंशन। तो टेंशन कितना आ जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर बी आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में बोला जा रहा है कि कोई एक मतलब कोई एक मैन है, मैन को स्कर्ट बना दी, मतलब कुछ भी है, ठीक है, मैन है। कई सारी बुक में वैसा ही बोला गया, मैन को अजीब से ही बना फोटो। ठीक है, बोला जा रहा है बोथ द फ्रेंड एक्सर्ट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फ्रेंड है इसके जो इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो अगर हम लोग मैन का एबिलिटी देखें, ध्यान सुनना, इधर की ओर उनकी वजह से टेंशन टी, स्ट्रिंग में टेंशन टी, दोनों का फोर्स इक्वल, तो टेंशन भी इक्वल होगा स्ट्रिंग में। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल मान ले थीटा, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा कि नहीं, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्लियरली थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा उस पर्सन का, एम जी, स्मॉल एम है तो स्मॉल एम ले लेते हैं, एम इंटू जी। तो 2t कॉस थीटा, भाई टी साइन थीटा, टी साइन थीटा तो कैंसिल आउट कर देंगे ना, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, तो 2t कॉस थीटा, तो 2t कॉस थीटा किसके इक्वल भाई, m इंटू जी के। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी बाई 2 कॉस थीटा। ध्यान देते हैं एक बार, अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बीचों बीच है वो, तो ये डिस्टेंस भाई पूरा डिस्टेंस है d, तो जो मिड का डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, d/2। कितनी डेप्थ पर है बताओ, वो h डेप्थ पर है, h। तो अगर हम लोग इस वाले फिगर से cos थीटा निकालने का प्रयास करें, cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा h अपॉन हाइपोटेनियस क्या आएगा भाई, अगर ये है d/2 ये है h, तो ये कितना आ जाएगा h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे का 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये है किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, रख देते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। तो mg/2 तो पहले से ही चल रहा था, एक 2h और आएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4h हो जाएगा, 4h, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा कितना, अंडर रूट 4h स्क्वायर और प्लस ऑफ डी स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का, ये किस चीज़ की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू, और यही वो फोर्स है जो वो दोनों उसके फ्रेंड्स लगा रहे होंगे अपने अपने स्ट्रिंग्स पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका mg/4h, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे पीछे लिखा हुआ डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 पढ़ते हैं एक बार, लिखा हुआ है कि टेंशन चाहिए, टेंशन किस में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में। अगर हम लोग इस वाले स्ट्रिंग का कंपोनेंट तोड़ दें तो भाई ये 90 तो ये 60 होगा कि नहीं, इधर की तरफ क्या आ जाएगा t1 cos 60, तो यहाँ से आ जाएगा t1 cos 60 की वैल्यू 1/2 किसके इक्वल कर लेंगे यहाँ पे, mg के इक्वल। तो यहाँ से t1 कितना आ रहा है भाई, t1 आ जाएगा 2mg। इसका जो इधर वाला कॉम्पोनेंट है वो कितना होगा, t1 sin 60, और जो t1 sin 60 है, t1 sin 60 की वैल्यू √3/2, वही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के टेंशन के इक्वल होगा, उसको हम लोग t2 मान ले रहे हैं। क्योंकि t1 हम लोग को पता रख देते हैं, तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, √3mg किसकी वैल्यू, t2 की वैल्यू। तो t2 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हम लोगों की √3mg। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि देखो कि पहले वो क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, फिर उसमें से कुछ मास हटा देना है, वो पूछा जा रहा है कि कितना मास हटा दें, शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, जैसे पहले नीचे जा रहा है भाई, कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा एफ, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से एफ इज इक्वल्स टू एम कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी माइनस ए किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। क्लियर ना, अब इसमें से कुछ मास कम कर दिया गया है, अगर कुछ मास कम कर दिया गया होगा तो नीचे की तरफ मान लेते वो जो मास हटा दिया गया है वो एम नॉट। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम माइनस एम नॉट इंटू जी, ऊपर की तरफ अभी भी फोर्स वही लग रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है, अभी ऊपर जाने लग रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या लिख लेंगे, ज़्यादा फोर्स माइनस एम नॉट इंटू जी, और इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, इक्वल आ जाएगा एम ए, एम कितना है, एम माइनस एम नॉट इंटू ए। यहाँ तक ठीक लग रहा है। अगर हम लोग ध्यान सोचे तो एफ की वैल्यू क्या है भाई, एम जी माइनस एम ए, जी का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एम जी प्लस एम नॉट ए इक्वल्स टू एम ए माइनस एम नॉट ए।
तो यहाँ से mg कैंसिल हो जाएगा, ये ma इधर आके जुड़ जाएगा और ये m0 उधर चला जाएगा। देखो ध्यान देना एक बार, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, ये mg माइनस ए, m माइनस एम नॉट, ma माइनस एम नॉट ए। देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ये ma इधर कर लेते हैं और ये वाला m0 a इधर, तो 2m0 a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ma। यहाँ पे m0 इंटू जी हो जाएगा ना, जी होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी। अब यहाँ हम लोग ध्यान से सोचें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ma इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2ma, ये m0 उधर जाएगा तो m0 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा g प्लस ए। तो यहाँ से m0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ma अपॉन जी प्लस ए। तो ये आ गया m0 की वैल्यू 2ma अपॉन जी प्लस ए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में बोला जा रहा है कि तो एक्सेलरेशन चाहिए इनको, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है इफेक्टिव फोर्स mg। अब रोक कौन रहा है इसको, ये दोनों का, इन दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों का सब कुछ म्यू ही दिया हुआ है, म्यू ही दिया हुआ है, तो वही स्टैटिक वही काइनेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ म्यू mg अपॉन टोटल मूविंग मास कितना है भाई 3m। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो g कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, m तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं एक बार। 18 बज रहा है 3 kg ब्लॉक है जो रखा गया 10 kg के ब्लॉक पर, एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2। बिटवीन ब्लॉक जो दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो है कितना, 0.2। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू 3 kg ब्लॉक, द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स आर। देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग निकाल ले तो यहाँ का जो लिमिटिंग आएगा इस सरफेस का वो आ जाएगा कितना, 0.2 इंटू नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे 30, तो 0.2 इंटू 30 कितना लग जाएगा, ये 6 न्यूटन। क्लियर ना। तो अगर हम लोग 3, अच्छा लगाने वाला जो चलाने वाला फोर्स है वो तो लिमिटिंग से ज़्यादा है, इसका मतलब 3 kg इस पर स्लिप करेगा भाई। तो अगर हम 3 kg का एबिलिटी बना लें तो 3 kg पर आगे की ओर कितना 20 न्यूटन, पीछे की ओर कितना 6 न्यूटन, इसका एक्सेस हम मान ले रहे हैं कितना A3। तो क्या लिख लेंगे, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स 14 अपॉन मास कितना आ जाएगा 3, तो इसका एक्सेस आ जाएगा 14/3। 14/3 एक ही ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। लेकिन अगर हम लोग चाहें फर्दर सॉल्व करना तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई 10 kg की बात करेंगे अगर, तो 10 kg पर आगे की ओर कितना लग रहा है 6 न्यूटन। अगर हम लोग इसका एक्सेशन कैलकुलेट कर ले तो क्या आ जाएगा 6/10, मतलब कितना आ जाएगा ये 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर ना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि एक कॉइन है जिसको ड्रॉप किया गया है एक लिफ्ट में, तो जब वो टाइम ले रहा है कितना t1। ध्यान सुनना एकदम, ये बहुत ऑब्वियस, हम लोग ऐसे सोच के भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो जो लिफ्ट है इसमें अगर हम लोग कॉइन को फॉल करा रहे हैं, मान लेते किसी हाइट h से, ठीक है, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा इधर की ओर ऐसे, ठीक है, पूरा h ट्रैवल करेगा। तो मान लेते इसमें कितना, मान लेते क्या इसमें दिया हुआ है कितना टाइम लग रहा है उसको t1, ठीक। दूसरी बार क्या हो रहा है कि जो लिफ्ट है वो खुद भी ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की ओर। अब अगर हम लोग उस कॉइन को फॉल कराएंगे तो अब उसको h नहीं, h से थोड़ा सा कम ट्रैवल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, जैसे हम लोग कॉइन छोड़ेंगे तो कॉइन तो जी से ही गिरेगा, लेकिन चूंकि जो लिफ्ट का सरफेस अगर वहीं रहता तो उसको h ट्रैवल करना पड़ता, लेकिन कॉइन नीचे और लिफ्ट ऊपर आ रहा है, तो कॉइन नीचे लिफ्ट ऊपर, तो उसको कम ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, किसको, कॉइन को। तो ऑब्वियसली अगर समय डिस्टेंस कम कवर करना है तो तय है कि जो समय है वो भी क्या होगा, कम लगेगा। तो जो t1 होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि जो t2 होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में कुछ डिस्टेंस कॉइन चलेगा और कुछ डिस्टेंस लिफ्ट खुद चल जाएगा। तो t1 ज़्यादा और t2 कम, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, अगर हम लोग A निकाल ले, A इस सिस्टम का A निकाल ले तो A क्या आ जाएगा भाई, इफेक्टिव फोर्स F है, अब बाकी चलने वाले मासेस कितने हैं 4m, तो A की वैल्यू निकल गई। अगर हम लोग T3 पर ध्यान देंगे तो T3 क्या आएगा, T3 आएगा ma, तो m इंटू A की जगह क्या लिख लेंगे F/4m, m से m एलिमिनेट, तो T3 कितना आ जाएगा F/4। अगर हम लोग बात कर रहे हो T2 की, तो T2 किसको चला रहा है, दोनों लोग को, तो कितना लिख लेंगे 2m इंटू F/4m,
तो m से m एलिमिनेट कर देंगे, कितना जाएगा f/2। अगर हम लोग बात कर रहे होंगे T1 की, तो T1 तीनों लोग को चला रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3m इंटू f/4m। तो यहाँ से m कैंसिल, ये कितना जाएगा 3f/4। तो ये रहा हम लोग का T1 कितना है भाई, T1 है 3f/4, T2 है f/2 और जो T3 वो f/4 है, इसका ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। अब सेक्शन बी की ओर चल रहे हैं भाई। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। टी की वैल्यू दी गई, dx/dt पूछा जा रहा है, तो पहले हम लोग x निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा t-4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, किसकी वैल्यू x की। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दे dx/dt, हम तो कह रहे हैं पहले चाहो तो होल स्क्वायर ओपन कर दो तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा t² + 16 - 8t, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना जाएगा 2t - 8। टी की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे तो 4 2 जा 8, 8 - 8, ये कितना जाएगा 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक बात समझे। तो ये a² + b² - 2 भी टाइप्स हुआ है, तो ये 0 आ जाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल जो है वो इस तरह से दिया जा रहा है, x = 4t²। वेलोसिटी पूछी जा रही है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें तो क्या आ जाएगा हम लोगों के यहाँ से dx/dt = क्या आ जाएगा 8t आ जाएगा भाई, 8t। कब पूछा जा रहा है, t = 5 पर 5 रख देंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 लिखा हुआ है पर्सन मूव ईस्ट फॉर 3 मीटर, 3 मीटर चला है, फिर 4 मीटर चल रहा है और फिर चल रहा है कितना 5 मीटर। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस और टोटल पाथ लेंथ जितना चलता है जोड़ते जाएंगे। तो 3 4 3 7 7 5 12, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। क्लियर ना, तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि मूव कर रही कितनी स्पीड से 45 किलोमीटर पर आवर से। पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर आवर यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5/18, अरे भाई कैसे कर रहे हैं इसको, देखो ध्यान दो 45 इंटू किलोमीटर क्या हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन आर को कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3600। यहाँ से कट कुट कर सकते हैं 0 0 0 0 2 से 5 और फिर ये 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा कट रहा है क्या ये 9 से, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, तो ये कितना आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। क्लियर ना, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ। अच्छा अगर हम लोग टाइम की बात करें तो डिस्टेंस उतना अपना डिस्टेंस तो चलेगा, वो भी चलेगा जो ब्रिज का लेंथ है, अपॉन स्पीड कितनी है 25 और इसका जो 2 है वो तो ऊपर चला जाएगा 1000 × 2 2000 अपॉन 25, तो 25 8 जा और ये 80, तो कितना समय लगेगा, समय लग जाएगा इसको 80 सेकेंड। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं हम। 25 में बोला जा रहा है कि पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट रिटार्डेशन से। रिटार्डेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला जा रहा है द फर्स्ट टाइम एट विच द पार्टिकल इज 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनते हैं हम लोग एक बार, जैसे यहाँ पे दिमाग लगाएं अगर, तो u दिया हुआ है तो s की वैल्यू कितनी है 15, s = ut + ½ it स्क्वायर, ठीक है। u कितना है 2t, रिटार्डेशन है तो -½ a की जगह 0.1 और इंटू क्या हो जाएगा t स्क्वायर। बोथ साइड पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, कितना जाएगा 30 = 40 - 0.1 t स्क्वायर। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 300 = 40t और माइनस में t स्क्वायर उधर कर दे रहे हैं, t स्क्वायर - 40t प्लस में 300 = 0। अगर हम लोग 300 को फैक्टराइज कर दे जाए तो 15 और ये 20, ठीक है। 15 20 पे नहीं आ रहा है, 5 3 और ये 4 और 5, तो 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, ये भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ 5 और 3 और ये है 4 और 5, ठीक है। तो क्या किया जाए यहाँ पे हम लोग 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, जैसे फैक्टराइज हमको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि समय लग रहा है, तो हम लगा देंगे कौन सा सीधा 4 वाला फॉर्मूला -b क्या आ जाएगा यहाँ से 40 प्लस माइनस √ b स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा 1600 माइनस 4ac, तो a की वैल्यू तो 1, c की वैल्यू 300, तो 3 4 जा 12, तो 1200 अपॉन 2a मतलब 2। यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 400 रूट से बाहर आएगा कितना आ जाएगा, रूट से बाहर आके वो बन जाएगा 20 अपॉन में 2 चल रहा है। अगर हम लोग प्लस ले ले प्लस, तो 40 + 20 60, 60 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 30 सेकंड।
और अगर हम लोग 40 माइनस 20 ले ले तो 20/2 मतलब कितना आ जाएगा 10 सेकंड। चूंकि पहली बार पूछा गया है तो पहली बार कहाँ पे आएगा, पहली बार आ जाएगा वो 10 सेकंड पे। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 बोला जा रहा है कि एक बॉडी जो ड्रॉप कर रहा है टॉप ऑफ द टावर से, जो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 7x। इसको काउंट करके भी कर सकते हैं। x कब चला है, x से पहले सेकंड में। पहले सेकंड में कितना चलेगा भाई 5 मीटर, फिर अगले में 15 मीटर, ये सब सिखाया गया होगा बोलो, फिर 25 मीटर, फिर 35 मीटर, फिर 45 मीटर। लेकिन हम लोग को पहले आंसर चुका है इसका 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स कितना होता है 35। तो क्या बोला गया है, हाउ मच टाइम डज इट टेक, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है 4 सेकंड 4 सेकंड। क्लियर ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 पे चलते हैं। 27 लिखा हुआ एक पॉइंट है जो इनिशियली एट रेस्ट पे है, जो इनिशियली रेस्ट पर है। इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज दिस। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि देन द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, दिमाग लगाते एक बार, पहले ए की बात शुरू करते हैं। ए इक्वल 6t + 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग dv/dt। तो यहाँ से dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6t + 5 इंटू क्या हो जाएगा dt। इंटीग्रेट कर देना है इसको, कहाँ पे रेस्ट पे है। अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट, जब टाइम 0 था तो स्पीड 0 था, जब टाइम t होगा तो स्पीड पता करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 6t² + 5t, 2 से कट जाएगा 3, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3t² प्लस में 5t। क्लियर ना। फिर इसको dx/dt लिख लेते हैं, तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3t² + 5t और dt। इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इसको 0 से। अब क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जब टाइम 0 था तो x 0 था। क्या पूछा जा रहा है 2 सेकंड में, तो x पता करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे 3t³ / 3, तो 3 3 कैंसिल, कितना आएगा t³ प्लस 5t²/2, 0 से 2 तक 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, 20/2 10, तो ये आ जाएगा 10, माइनस 0 रखने पर सबको 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 18 मीटर। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 लिखा हुआ है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द स्पीड ऑफ द स्टोन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो तो u cos थीटा होती है भाई। u cos थीटा मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चल रहे हैं। 28 हो गया ना, 28 हो चुका है, 28 हो चुका है, 28 हो चुका है, 29 की ओर चल रहे हैं। 29 लिखा हुआ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द मैक्सिमम हाइट इज h। टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका वो कितना है 4 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है 2uy/g, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से uy की वैल्यू कितनी आ गई, uy की वैल्यू आ रही है 20। क्लियर ना। अगर हम लोग h max पर ध्यान देंगे तो h max क्या आ जाएगा uy का स्क्वायर मतलब कितना 400/2g मतलब 20, 0 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो जो h max आ जाएगा वो 20 मीटर आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। 100 मीटर हाई जो बिल्डिंग है वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। तो एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ध्यान देते हैं एक बार। ये रहा एक बॉल जिसको ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप का मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि उसी इंस्टेंट पे एक और बॉल है जिसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कितने से 40 मीटर पर सेकंड से। तो बॉल को हम लोग यहीं पर ऊपर फेंक रहे हैं, कितना 40 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये जो दिया हुआ है वो है 100 मीटर। क्या बोला जा रहा है फ्रॉम द बॉटम द 2 बॉल्स विल मीट आफ्टर, कि कितने टाइम के बाद वो दोनों मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग टाइम पे ध्यान दें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 100 अपॉन स्पीड कितना 40, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड। अच्छा ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अगर हम किसी एक बॉल के रिस्पेक्ट में अगले बॉल को देखें, जैसे मान लेते हैं हम इसके हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जी नीचे, इसके ऊपर भी जी नीचे, तो जब ये अपना एक्सेलरेशन पलट के इसको देगा तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अपनी वेलोसिटी पलट के इसको देगा तो 40 नीचे, तो इस बॉल को लगेगा कि ये बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पूरा ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइप कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5, तो इसका आंसर 2.5 सेकंड आ जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, तो बस यहाँ तक का सॉल्यूशन था। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।